हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सभी के मन में एक सवाल अक्सर आता है कि माँ सरस्वती कब पूरी करती हैं हमारी सभी मनोकामना, या वह कौन सा समय होता है जिस समय माँ सरस्वती एक बार हमारे जिह्वा पे आसीन होती हैं। चलिए जानते हैं इसके बारे में। आपके सारे सवालों का हम जवाब देते हैं। हम अक्सर अपने बड़े बुजुर्गों के मुंह से सुनते हैं कि हमें हमेशा शुभ और सकारात्मक बातें करनी चाहिए। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि किसी भी मनुष्य को अपशब्द और नकारात्मक बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि क्या पता उस समय उनके मुंह पर माँ सरस्वती विराजमान हो और वह नकारात्मक बातें सच हो जाएं। आइए जानते हैं कि क्या ऐसा सच में संभव होता है। यदि होता है तो किस समय माता सरस्वती हमारी जुबान पर आसीन होती हैं। यह बात केवल कोरी कल्पना नहीं है और ऐसा वास्तव में देखा गया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, माता सरस्वती बुद्धि, ज्ञान और विवेक की देवी हैं। वह शब्द की माधुर्य और ज्ञानवती हैं, वीणा वादनी हैं। सरस्वती ने ही सर्वप्रथम सृष्टि में स्वर भरे हैं। ऐसी मान्यता है कि माता सरस्वती से सर्वप्रथम सा स्वर की उत्पत्ति हुई और इसी वजह से संसार के सभी नदी, नालों और पक्षियों को आवाज मिली। यह भी बेहद लोकप्रिय मान्यता है कि पूरे एक दिन यानी 24 घंटे में एक समय ऐसा आता है जब प्रत्येक मनुष्य की जुबान पर माता सरस्वती स्वयं आसीन होती हैं। इस विषय में ऐसा कहा जाता है कि इस समय उपरांत जो भी शब्द मनुष्य बोलता है वह सच हो जाता है। मित्रों, धर्म पुराणों के अनुसार अगर बात की जाए तो रात्रि के 3:10 से 3:15 के जो 5 मिनट का समय है, यह ऐसे होते हैं जो प्रत्येक मनुष्य की जुबान पर माता सरस्वती स्वयं होती हैं। अब आप सोचेंगे कि इस समय तो कोई जागता ही नहीं है, तो इस बात का क्या आशय हुआ। लेकिन ऐसा नहीं है। यह वह चरम सीमा समय है जब हमें किसी भी परिस्थिति में किसी प्रकार के अपशब्द या नकारात्मक बातों का वर्णन नहीं करना है, लेकिन इसका असर प्रातः काल तक रहता है। इसलिए आपको प्रातःकालीन यानी कि सूर्योदय से पहले और सूर्योदय के कुछ समय बाद भी किसी प्रकार के एक शब्द या नकारात्मक बातों का वर्णन नहीं करना चाहिए। यदि आप किसी के लिए बुरा कह रहे हैं तो वे सच हो जाता है, किंतु ये ध्यान रखिएगा, वही नकारात्मक शब्द पुनः लौटकर वापस आपके पास भी आते हैं। और यदि आप इस समय के उपरांत बिना कुछ इच्छा के माँ सरस्वती का स्मरण कर लें तो माँ सरस्वती अत्यधिक प्रसन्न होकर आपको शुभ कार्यों के लिए आशीर्वाद देकर जाती हैं। इस समय के उपरांत बहुत से पंडित, ऋषि मुनि यज्ञ कर रहे होते हैं। यज्ञ के दौरान ऋषि मुनि जिस भी देवता का आवाहन करते हैं, उनकी कृपा उन्हें प्राप्त होती है। तो यदि आप भी माँ सरस्वती का आशीर्वाद चाहते हैं तो बताए गए समय पर उनको याद करें और मनोवांछित फल की प्राप्ति करें। देखिए, सुबह 3:10 से 3:15 के बीच में जग पाना तो मुमकिन नहीं है, लेकिन उसके बाद सूर्योदय के समय आप जब भी जगते हैं उस समय आप माँ सरस्वती का स्मरण अवश्य करें और अच्छी बातें कहें अपने मन से। इससे अवश्य माँ सरस्वती का आशीर्वाद और मनोवांछित फल सभी को मिलेगा। कैसी लगी वीडियो आप कमेंट करके अवश्य बताएं। फिर मिलेंगे आपके किसी अच्छे से प्रश्न के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।